गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है द टोकन मॉडल यूजिंग टोकन्स फॉर एडिशन। अब की बार हम यूज़ करेंगे एडिशन के लिए टोकन्स का। आप सभी को पता होगा कि टोकन्स क्या होते हैं। अगर आपने मेट्रो में ट्रैवल किया है तो ट्रैवल करने से पहले आपको टोकन लेना पड़ता है। बस उसी टाइप के कुछ टोकन्स हैं जिनका यूज़ करेंगे हम एडिशन में। इन बेलाज बिल्डिंग ऑफ फन, जो बेलाज बिल्डिंग ऑफ फन थी उसमें द लिफ्ट अटेंडेंट इज बोर्ड। जो लिफ्ट अटेंडेंट था मीन्स जो लिफ्ट में रहता है वो बोर हो गया था। टू एंटरटेन हिमसेल्फ, वो खुद को एंटरटेन करने के लिए उसने ही केप्स अ बॉक्स कंटेनिंग लॉट्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टोकन्स। एक बॉक्स लिया जिसमें बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव टोकन्स थे। पॉजिटिव को रेड से डिनोट किया जा रहा है और नेगेटिव को ग्रीन से। ईच टाइम ही प्रेसेस प्लस बटन, जितनी बार वो प्लस बटन प्रेस करेगा ही टेक्स अ पॉजिटिव टोकन, उतनी बार वो पॉजिटिव टोकन लेगा बॉक्स में से एंड पुट्स इट इन हिज पॉकेट, और वो अपनी पॉकेट में रखेगा। इसी तरीके से ईच टाइम ही प्रेसेस माइनस बटन, जितनी बार वो माइनस बटन प्रेस करेगा उतने ही नेगेटिव टोकन वो अपनी पॉकेट में रखेगा। ठीक है, क्लियर। जितनी बार प्लस बटन दबाएगा उतने रेड टोकन्स रखेगा और जितने नेगेटिव प्रेस करेगा उतने ही नेगेटिव टोकन अपनी पॉकेट में रखेगा। ही स्टार्ट्स ऑन द ग्राउंड फ्लोर, उसने स्टार्टिंग कहाँ से करी? ग्राउंड फ्लोर से, मीन्स 0 फ्लोर। विद एन एम्प्टी पॉकेट, और खाली जेब थी उसकी उस टाइम पे। आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे के बाद, ही चेक्स हिज पॉकेट, उसने अपनी पॉकेट चेक की एंड फाइंड्स 5 पॉजिटिव एंड 3 नेगेटिव टोकन्स, और उसको क्या मिला अपनी पॉकेट में? 5 पॉजिटिव टोकन मिले और 3 नेगेटिव टोकन्स मिले। ऑन विच फ्लोर इज ही नाउ, तो बताओ वो अभी कौन से फ्लोर पे है? ही मस्ट हैव प्रेस्ड प्लस 5 टाइम्स, इसका मतलब है जरूर उसने 5 बार प्लस जो साइन है वो प्रेस किया और 3 टाइम्स उसने नेगेटिव साइन प्रेस किया। 5 टाइम्स क्या? प्लस, एडिशन, माइनस कितनी बार? 3 बार। 5 प्लस माइनस -3 इज इक्वल टू आंसर आया +2। इसका मतलब कि अब वो ग्राउंड लेवल से 2nd फ्लोर पे है, मीन्स ऊपर की साइड। प्लस का साइन आया, इसका मतलब अबव में। Here is another way to do the calculation, दूसरा तरीका कि उसके पास टोकन्स थे। ठीक है, यहाँ पे ग्रीन की जगह रेड किया गया है या फिर वहाँ पे चेंज कर लेना। ठीक है, प्लस के लिए ग्रीन है और माइनस के लिए रेड है। ग्रीन कितने हैं? 5 टोकन्स पॉजिटिव साइन के, नेगेटिव साइन के कितने? 3 टोकन्स। अब पॉजिटिव से नेगेटिव कैंसिल, यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव कैंसिल, यहाँ पे भी कैंसिल, बचे कितने? 2 हमारे पास पॉजिटिव टोकन्स बच गए। ठीक है, इसका मतलब कौन से फ्लोर पे है? 2nd फ्लोर पे, +2 फ्लोर पे। A positive token and a negative token cancel each other because the value of this pair of token together is 0। ये कहता है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव टोकन मिलके 0 बन जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक पेयर बन जाता है और इस पेयर को एक साथ में 0 कहेंगे। क्लियर? These 2 tokens in his pocket meant that he pressed plus ones and minus ones। इसका मतलब है ये जो ग्रीन कलर में प्लस और माइनस है यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ बताया गया है कि उसने एक बार प्लस साइन प्रेस किया, एक बार माइनस साइन प्रेस किया। ठीक है, यहाँ पे भी एक बार पॉजिटिव प्रेस किया, एक बार नेगेटिव, फिर यहाँ पे एक बार पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे और बचेंगे क्या हमारे पास? 2 पॉजिटिव। वी से दैट अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव टोकन मेक अ 0 पेयर। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको कि एक पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके क्या बन जाएगा? 0 पेयर। व्हेन यू रिमूव ऑल द 0 पेयर्स, अगर आप सारे 0 पेयर्स को इनको रिमूव कर दो, यू आर लेफ्ट विद 2 पॉजिटिव टोकन्स, तो आपके पास क्या बचेंगे? 2 पॉजिटिव टोकन्स बच जाएंगे। वी कैन परफॉर्म एनी सच एडिशन यूजिंग टोकन्स, आप इस तरीके के एडिशन टोकन का यूज करके परफॉर्म कर सकते हैं।
एग्जाम्पल, जैसे ऐड करना है 5 एंड -8। अब 5 क्या है, पॉजिटिव का, ठीक है, तो ग्रीन 5 ले लेंगे, 1 2 3 4 5। -8 है, मीन्स 8 टाइम्स उसने नेगेटिव प्रेस किया है, तो 8 नेगेटिव में ले लेंगे। क्लियर। अब देखो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव आपस में पेयर बन जाएगा, कैंसिल, ये पेयर बन गया कैंसिल, ये भी पेयर बन गया। इसी तरीके से ये 5 क्या बन गए हमारे पास, 0 पेयर बन गए। क्लियर। तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये बचा कितना हमारे पास, 1 2 एंड 3, -3। इसका मतलब अभी -3rd फ्लोर पे है। क्लियर। फ्रॉम द पिक्चर वी सी दैट वी कैन रिमूव 5 0 पेयर्स एंड वी आर लेफ्ट विद -3। ठीक है, 5 0 पेयर्स को रिमूव कर दिया और हमारे पास बचा क्या, -3। क्लियर। और जो एडिशन है वो परफॉर्म करेंगे इस तरीके से, +5 + -8 इज इक्वल टू -3। अब क्या करना है, हमें फिगर इट आउट करना है, कंप्लीट करना है। +6 + 4। आज अभी हम बोर्ड का यूज़ करेंगे ताकि आपको अच्छे से ग्रीन और रेड समझ में आ जाए। सबसे पहला जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, हम भी इसमें ग्रीन और रेड का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास +6 + 4। ये जो अंदर वाले साइन है इनको देख के हमें बनाना है। ये +6 है, इसका मतलब ग्रीन 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। अगेन प्लस का ही 4 है तो ग्रीन में ही बनेगा, 1 2 3 4। ठीक है, 6 + 6 4, सारे ग्रीन हैं, कोई भी नेगेटिव साइन नहीं है, कोई 0 पेयर नहीं बना। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मिलके कितना हो गया, +10। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास बी पार्ट, और बी पार्ट में लिखा है -3 + -2। अब यहाँ पे माइनस के लिए क्या था, रेड। ठीक है, ये 1 2 3। ठीक है, और बीच में साइन क्या है कि प्लस करना है इनको। नेक्स्ट क्या है, -2, 1 2, दोनों को ऐड करेंगे, 1 2 3 4 5, कितना आ गया, -5। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास सी पार्ट, और सी पार्ट में लिख रखा है +5 + -7। ठीक है, +5 में हमें क्या करना है, -7 ऐड करना है। ठीक है, अब +5 क्या है, ग्रीन कलर में, 1 2 3 4 एंड 5, और 7 क्या है, नेगेटिव, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब आप यहाँ पे देखो कि ये जो है, ये प्लस ये माइनस, ये 0 पेयर बन गया, ये प्लस माइनस कैंसिल, 0 पेयर, ये प्लस माइनस 0 पेयर बन गया, यहाँ पे ये 0 पेयर और ये 0 पेयर। क्लियर। बचा कितना, माइनस के 2 साइन बचे, इसका मतलब आंसर हो जाएगा -2। ठीक है, +5 + -7, इसका आंसर आएगा -2। नेक्स्ट है हमारे पास डी पार्ट। डी पार्ट में लिखा है -2 + 6। माइनस का कितना, 2, 1 2, प्लस का कितना, 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये क्या बन गया, 0 पेयर, प्लस माइनस 0 पेयर, ये प्लस माइनस 0 पेयर। बचा कितना, 1 2 3 4, कितना बचा, -2 + 6 इज इक्वल टू कितना आया, +4। क्लियर।
अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है कि कैंसिल द जीरो पेयर इन द फॉलोइंग 2 सेट्स ऑफ टोकन्स। ये जो टोकन्स के सेट दे रखे हैं इनमें आपको जीरो पेयर को कैंसिल कर देना है। ऑन व्हाट फ्लोर इज द लिफ्ट अटेंडेंट इन ईच केस। हर केस में जो लिफ्ट अटेंडेंट है वो कौन से फ्लोर पे है। व्हाट इज द कोरोस्पॉन्डिंग एडिशन स्टेटमेंट इन ईच केस, और आपको एडिशन स्टेटमेंट भी बतानी है। अब यहाँ पे देखो ए पार्ट में यहाँ पे जो पेयर्स हैं वो 3 पेयर्स हैं। कैंसिल जीरो पेयर 1, सेकंड जीरो पेयर, और ये आ गया थर्ड जीरो पेयर। ठीक है, अब लिखेंगे द रिमेनिंग टोकन्स आर, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं ये ए पार्ट है, द रिमेनिंग टोकन्स आर माइनस और माइनस मिलके -2। क्लियर। अब क्या है कि 2 नेगेटिव टोकन्स हैं, ठीक है, इसलिए जो लिफ्ट अटेंडेंट है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, सेकंड फ्लोर बिलो द ग्राउंड फ्लोर। ठीक है, सो द लिफ्ट attendant is on the second floor below the ground फ्लोर। अगर लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं साथ साथ बोल भी रही हूँ, आप लिख लें आराम से। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि कोरोस्पॉन्डिंग एडिशन स्टेटमेंट बतानी है। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ यहाँ पे और इसकी एडिशन स्टेटमेंट लिख देती हूँ। इसकी एडिशन स्टेटमेंट होगी, यहाँ से लिख देती हूँ द corresponding addition statement is, ये कितना है +3, ग्रीन में है +3, फिर क्या लिखेंगे प्लस, माइनस का कितना 1 2 3 4 5, -5। ठीक है, +3 प्लस -5 कितना आएगा -2। क्लियर, इस तरीके से ब्रैकेट भी लगा सकते हो। अब है इसका बी पार्ट, और बी पार्ट में है कितने प्लस के कितने हैं 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है प्लस में। यहाँ पे लिखूंगी बी पार्ट का सॉल्यूशन। ये देखो, सबसे पहले पेयर कैंसिल करो, 1 2 3, इसमें भी कितने जीरो पेयर्स हैं 3 जीरो पेयर्स। ठीक है, क्या लिखेंगे हम इसमें, कैंसिल द जीरो पेयर्स इन द, हाँ ठीक है, जीरो पेयर्स कितने 3, जो कि हमने क्या कर दिए कैंसिल कर दिए, और रिमेनिंग टोकन्स कितने हैं 1 2 3, देयर आर 3 positive tokens are remaining therefore या फिर so the lift attendant is on the third floor above the
ग्राउंड फ्लोर, क्योंकि +3 है ना, प्लस के 3 बचे हैं, इसका मतलब ग्राउंड फ्लोर से ऊपर है। क्लियर। अब इसका जो एडिशन स्टेटमेंट है वो लिखती हूँ, तब तक आप इसको जल्दी से नोट डाउन करें। इसकी जो कोरस्पॉन्डिंग एडिशन स्टेटमेंट है वो लिखते हैं। द कोरस्पॉन्डिंग एडिशन स्टेटमेंट इज the corresponding addition statement is, ये कितने 1 2 3 4 5 6 प्लस 6 प्लस 1 2 3 कितने हैं -3, माइनस अंदर है, ठीक है, इसका मतलब नेगेटिव में है ये। +6 -3 मिलके कितना हो जाएगा +3, ये इसकी एडिशन स्टेटमेंट है। ठीक है। अब नेक्स्ट है यूजिंग टोकन्स फॉर सब्ट्रैक्शन। अभी तक हमने क्या पढ़ा, टोकन्स का यूज करके एडिशन किया था। अब हम टोकन्स का यूज करके क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। वी हैव सीन how to perform addition of integers with positive tokens and negative tokens। ये देख लिया कि एडिशन ऑफ इंटीजर्स कैसे होगा पॉजिटिव और नेगेटिव टोकन्स के साथ में, अभी ऊपर किया हमने। वी कैन ऑल्सो परफॉर्म सब्ट्रैक्शन यूजिंग टोकन्स, और इसी तरीके से हम सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं टोकन्स का यूज करके। कैसे, एक एग्जांपल देखते हैं। लेट अस सब्ट्रैक्ट +5 में से प्लस का ही 4 माइनस करना है। ठीक है, अंदर का ये ब्रैकेट के अंदर देखना है, ये कितना है +5, ये कितना है +4, बीच में साइन किसका है, सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, प्लस के 5 बनाओ पहले। ठीक है, इसके अंदर से माइनस करना है क्या, प्लस के 4। कैसे माइनस करेंगे, इनको कट कर देंगे, कट करके इस तरीके से 3 4 बचा कितना प्लस का 1। दिस इज इजी टू डू फ्रॉम 5 पॉजिटिव टेक अवे 4 पॉजिटिव टू सी द रिजल्ट। 5 पॉजिटिव में से कितने टेक अवे करने हैं, 4 पॉजिटिव्स। तो ये हमने क्या कर लिए, 4 को निकाल दिया और बचा कितना 1। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जाम्पल, सब्ट्रैक्ट ही करना है, किसमें से, माइनस का 7 है, इसमें से माइनस के 5 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, माइनस के 7 है और यहाँ पे भी साइन क्या है, माइनस का, तो काट देंगे 4 5, कितना बचा -2 बच गया। अब आगे थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, प्लस माइनस दोनों यूज होंगे। अब एक एग्जांपल और देख लें आप प्लस का। अब देखो यहाँ पे प्लस का 5 है, यहाँ पे प्लस का 6 है। ठीक है, यहाँ पे आपको करना क्या है कि +5 में से +6 माइनस करना है। क्या कभी कोई चीज़ थोड़ी में से ज़्यादा सब्ट्रैक्ट हुई है, नहीं। ये जब है ही +5 तो प्लस का 6 कैसे काटोगे, इसमें से 6 तो है ही नहीं ना। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें 0 पेयर का यूज़ करेंगे हम। यहाँ पे देखो, पुट डाउन 5 पॉजिटिव्स, यहाँ पे लिख दिया, बट देर आर नॉट इनफ टोकन्स टू टेक आउट 6 पॉजिटिव। लेकिन 6 पॉजिटिव को निकालने के लिए, टेक अवे करने के लिए हमारे पास इनफ टोकन्स है ही नहीं। तो क्या करेंगे अब हम, टू गेट अराउंड दिस इशू, इस इशू से बाहर निकलने के लिए वी कैन पुट आउट एन एक्स्ट्रा 0 पेयर। हम यहाँ पे एक 0 पेयर लगा देंगे। ठीक है, नोइंग दैट दिस डजंट चेंज द वैल्यू ऑफ सेट ऑफ टोकन्स। तो जो हमारे पास पहले जो टोकन थे ना, उसकी वैल्यू में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, क्योंकि ये तो 0 पेयर है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बचेंगे तो 5 ही ना हमारे पास। नाउ वी कैन टेक आउट द 6 पॉजिटिव। हमने 0 पेयर यहाँ पे क्यों लगाया, क्योंकि हमारे पास टोकन्स क्या थे, 5 ही थे। हमें क्या हमने निकालने कितने थे, +6 निकालने थे, इसलिए हमने यहाँ पे एक 0 पेयर लगा दिया। ठीक है, अब हम आसानी से 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव पेयर्स को निकाल सकते हैं। बचेगा क्या आंसर में, -1। अब अगर आप सिंपली माइनस करना चाहो तो जैसे +5 है,
ये प्लस माइनस -6 इज इक्वल टू -1। जब आप सिंपली सब्ट्रैक्शन करेंगे तो भी कुछ ऐसा ही आएगा, सिर्फ यहाँ पे टोकन्स का यूज़ किया गया है। अब करेंगे हम फिगर इट आउट, इससे आपको और ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। ओके, evaluate the following differences using tokens. Check that you get the same result as with other methods you now know. हमें दूसरे मेथड्स का भी पता है, ठीक है। लिफ्ट का यूज़ करके किया था, नंबर लाइन का यूज़ करके किया था, या फिर सिंपल प्लस माइनस आपको आता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे टोकन्स का यूज़ करके इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं बोर्ड पे। पहले इसको इरेज कर ले। अब हमारे पास है फर्स्ट क्वेश्चन, ए पार्ट है इसका +10 माइनस ये है +7। बी पार्ट में है -8 -4। अब देखो है कितना हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। प्लस के 10 टोकन्स में से हमें प्लस के ही 7 बाहर निकाल देने हैं, ठीक है, माइनस कर देने हैं। तो क्या कितना आ गया ये, 1 2 3 4 5 6 7, रिमेनिंग कितना हुआ +3, ठीक है। क्लियर, समझ आ गया होगा। अब देखो माइनस के 1 2 8 माइनस का लिखना है, 8 में से ही माइनस का 4 हटाना है, ठीक है। सबसे पहले क्या, 8 3 4 5 6 7 8, इसमें से माइनस क्या करना है, 4, 1 2 3 4, बचा कितना हमारे पास -4। दूसरे तरीके से अगर आप इसको करना चाहें तो क्या आएगा, +10, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -7। जब आप 10 में से -7 माइनस करेंगे तब कितना आएगा, 3, जो कि प्लस का है। सेम इसी तरीके से अगर आप इसको सिंपल वे से करना चाहो तो ये माइनस माइनस प्लस, -8 में से +4 गया तो -4। तो आंसर दोनों में सेम है, ठीक है। यहाँ +3 यहाँ -4 लेकिन हमें क्या करना है, टोकन्स का यूज करके, ठीक है। सी पार्ट, सी है -9 -4। डी पार्ट है +9 -+12, ठीक है। अब ये करते हैं, सबसे पहले -9 में से -4 टेक अवे करना है, मीन्स बाहर निकाल देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से क्या बाहर निकालना है, -4। ये माइनस क्या है, 1 2 3 4, बचा क्या, 1 2 3 4 5, -5, ठीक है। सिंपल भी अगर आप करना चाहो तो -9 -4, जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये आएगा -9 +4 इज इक्वल टू -5 इज आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, +9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो आप, क्या +9 में से मैं +12 माइनस कर सकती हूँ, नहीं कर सकती। इसका मतलब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 0 पेयर का यूज़ करना पड़ेगा। कितने 0 पेयर की ज़रूरत है, 3 0 पेयर की ज़रूरत है यहाँ पे, 1 2 3, तभी तो ये 12 बनेंगे पॉजिटिव वाले, 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12। तो जीरो पेयर के लिए साथ में नेगेटिव साइन भी आएंगे, तभी तो जीरो पेयर बनेगा ना मिलके। अब क्या करेंगे, कितना टेक अवे करना है, +12। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। बचा क्या हमारे पास, -3। ठीक है, +9 -+12, आंसर क्या आएगा, -3। क्लियर हो गया होगा। अब हमारे पास दो पार्ट और बचे हैं इसके, ई और एफ। ई में लिखा है -5 -7, और एफ में है -2 -6। अब देखो सबसे पहले क्या करना है, -1 2 3 4 5, और बाहर कितना निकालना है, -7। क्या हमारे पास इनफ टोकन्स है -7 को बाहर निकालने के लिए, नहीं है। इसका मतलब हमें जीरो पेयर का यूज़ करना पड़ेगा, और कितने जीरो पेयर लगेंगे, 5 तो है हमारे पास, इसका मतलब 2 जीरो पेयर और लगेंगे। ठीक है, जीरो पेयर के साथ में क्या आएगा, प्लस। अब जब आप इसको बाहर निकालेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, कितना बचा आपके पास, -5 में से जब आप -7 बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, +2। क्लियर, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अब नेक्स्ट है -2 1 2, और इसमें से आपको बाहर कितना निकालना है, -6। इसका मतलब हमें हमें 4 जीरो पेयर की ज़रूरत है, तब हम -6 इसमें से रिमूव कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, 4 जीरो पेयर यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे प्लस साइन भी आएगा, 3 4। अब आप इजीली इसमें से -6 को रिमूव कर सकते हैं। बचा क्या अपने पास, +4। क्लियर। सेकंड में भी आपको, सेकंड क्वेश्चन में भी क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, इसी तरीके से टोकन्स का यूज़ करके। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है -5 -7। बी पार्ट +10 -+13। अब देखो सभी में ही क्या कर रखा है, दोनों में ही कि ज़्यादा सब्ट्रैक्ट करवा करवा रखे हैं, तो इसके लिए हमें जीरो पेयर की ज़रूरत पड़ेगी। तो -5 1 2 3 4 5, -5 में से -7 तो सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है ना, तो हमें कितने जीरो पेयर की ज़रूरत पड़ेगी, 2। 5 के बाद 6 और 7, जीरो पेयर में साथ में क्या आएगा, पॉजिटिव साइन भी आएगा। ये -7 रिमूव करना है, 1 2 3 4 5 6 7, बचा क्या, -5 -7 का सॉल्यूशन आएगा +2। ठीक है, नेक्स्ट में आपके पास है +10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 तो ये आ गया, लेकिन हमें रिमूव कितना करना है, +13। +13 हमारे पास है नहीं, इसके लिए हमें क्या करना होगा, 3 जीरो पेयर का यूज़ करना होगा। जीरो पेयर में साथ में क्या आएगा, जहाँ पे भी जीरो पेयर बना रहे हैं वही एक साथ लिखना है। ठीक है, अब +13 को रिमूव कर सकते हैं इजीली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, बचा कितना, जब आप इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद ये बचा -3। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब पार्ट सी, क्वेश्चन नंबर सेकंड, पार्ट सी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। -7 -9, साथ में डी पार्ट भी लिख लेते हैं, +3 -+8
8। माइनस का 7, इसमें से माइनस का 9 रिमूव करना है, इसका मतलब 0 पेयर का यूज़ होगा। 1 2 3 4 5 6 7 तो आ गया। ये 9 बनाने के लिए 2 0 पेयर यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, प्लस प्लस, ठीक है। रिमूव करो 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आंसर कितना आया, कितने बचे, +2। क्लियर। इसी तरीके से ये देखो +3 है, पहले लिखेंगे +3। +3 में से +8 रिमूव करना है, इसका मतलब है कि 5 0 पेयर यूज़ करने होंगे यहाँ पे। 1 2 3 4 5 0 पेयर के लिए नेगेटिव साइन भी 5 आएंगे। ये बन गया हमारे पास 0 पेयर। अब 8 रिमूव कर देंगे यहाँ से, प्लस के 8 रिमूव करने हैं ना, क्योंकि अंदर प्लस है। 1 2 3 4 5 6 7 8, बचा कितना, 1 2 3 4 5 -5। क्लियर। उसके बाद में ई और एफ। ई है आपके पास -2 -7, एफ +3 -+15, ठीक है। माइनस में हम नेगेटिव ये रेड कलर का यूज़ कर लेंगे। 1 2 -7 तो रिमूव नहीं कर सकते, इसलिए क्या यूज़ करेंगे, 0 पेयर। 1 2 3 4 5 0 पेयर यूज़ किया, तो साथ में आएंगे प्लस साइन 5, ठीक है। 1 0 पेयर, 2 3 4 5 0 पेयर। अब इजीली हम -7 रिमूव कर सकते हैं, 6 7, ठीक है। आंसर कितना आया, +5। अब यहाँ पे कितना दे रखा है, एफ में +3, तो +3 लिख देंगे पहले। अब +3 में से आप +15 तो रिमूव कर नहीं सकते हैं, ठीक है। कितने 0 पेयर यूज़ करने पड़ेंगे, 12 0 पेयर्स। तो पहले 1 2 3 4 5 6, पहले 6 0 पेयर लिखेंगे। उसके बाद में 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास आ गए 12 0 पेयर्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इजीली रिमूव कर देंगे 15 प्लस साइन को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, हमारे पास बचेगा क्या, -12। ये सारे नेगेटिव साइन बच गए, तो -12। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे क्वेश्चंस देखते हैं। अभी तक हमने माइनस वाले माइनस किए थे, या फिर प्लस वाले माइनस किए थे। अब थोड़ा सा डिफरेंस, +4 में से आपको -6 रिमूव करना है। स्टार्ट करना है प्लस के 4 से। अब +4 में से माइनस आप कैसे रिमूव करोगे, नहीं कर सकते। वी हैव टू टेक आउट 6 नेगेटिव फ्रॉम दिस, बट देर आर नॉट इनफ नेगेटिव्स, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव तो है ही नहीं। दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी एड सम 0 पेयर्स एज दिस डजंट चेंज द वैल्यू ऑफ द सेट ऑफ टोकन्स। हम यहाँ पे जैसे हमने फिगर इट आउट के क्वेश्चंस किए हैं 0 पेयर यूज़ करके, हम यहाँ पे भी 0 पेयर्स को ऐड करेंगे। और 0 पेयर ऐड करने से हमारा जो सेट ऑफ ये टोकन्स है, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट हाउ मैनी 0 पेयर्स, लेकिन कितने 0 पेयर्स यूज़ करेंगे, वी हैव टू टेक अवे 6 नेगेटिव्स, सो वी पुट डाउन 6 0 पेयर्स। हमें क्या करना है, यहाँ पे 6 नेगेटिव्स रिमूव करने हैं। 6 नेगेटिव हमारे पास है नहीं, इसलिए हम 6 0 पेयर यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। 4 पॉजिटिव नंबर्स हैं हमारे पास, तो ओनली नेगेटिव तो है ही नहीं, 6 चाहिए, तो 6 0 पेयर्स इस तरीके से यूज़ करेंगे।
अब हम इजीली यहाँ से 6 नेगेटिव को रिमूव कर देंगे। 1 2 3 4 5 6। अब टोटल बचेगा कितना हमारे पास? +10। आप इस तरीके से अगर आप सोल्व करेंगे तो भी आपके पास आंसर क्या आएगा? +10। अब फिगर इट आउट के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम कर लेते हैं बोर्ड पे, इससे आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ट्राई टू सब्ट्रैक्ट -3 माइनस +5। -3 में से आपको प्लस का 5 सब्ट्रैक्ट करना है। क्या आप कर सकते हो? ये माइनस, अब प्लस साइन तो यहाँ पे है ही नहीं तो हम रिमूव भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो पूछा गया है कि हाउ मैनी 0 पेयर विल यू हैव टू पुट इन। तो आपको कितने 0 पेयर यहाँ पे पुट करने पड़ेंगे? कितने 0 पेयर? 5, क्योंकि हमारे पास प्लस का 5 है, ठीक है। तो लिखेंगे हम यहाँ लिखेंगे वी हैव टू पुट इन 5 0 pairs to solve this problem। ठीक है, कितना हो गया? 5। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, ये हमारे पास 0 पेयर्स आ गए। इसमें से +5 रिमूव करना है। अब हमारे पास प्लस आ गए, हम इजीली इसको रिमूव कर सकते हैं 5 को, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना आया? -8। आंसर लिख देंगे द रिजल्ट इज -8, ठीक है। अब सेम इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसके F पार्ट है -3 में से +10 रिमूव करना है। तो सेम इसी तरीके के क्वेश्चंस रहेंगे। यहाँ पे हमारे पास A पार्ट है -3 माइनस +10, B पार्ट में है +8 माइनस -7, ठीक है। अब माइनस का 3 है, उसमें से प्लस का 10 क्या रिमूव हो सकता है? 1 2 3। हमारे पास यहाँ पे +10 तो है ही नहीं, इसके लिए हमें क्या करना होगा? 10 जो 0 पेयर है वो ऐड करने होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे करेंगे 0 पेयर्स का एडिशन। 1 2 3 4 5 करके ऐड कर देती हूँ। 2 3 4 5, ये 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5, 10 0 पेयर ऐड कर दिए। अब यहाँ से हम इजीली क्या कर सकते हैं? +10 को रिमूव कर सकते हैं। 5 6 7 8 9 10। अब देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आंसर कितना? -13, ठीक है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे कितना है आपके पास? +8। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या +8 में से आप -7 रिमूव कर सकते हैं? नहीं। इसके लिए क्या करना होगा? वही हमें क्या 0 पेयर्स का यूज़ करना होगा। कितने 0 पेयर? 7 0 पेयर, तभी तो हम -7 रिमूव कर पाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या करना है? रिमूव करना है -7 को। 1 2 3 4 5 6 7। कितना आएगा? इनको गिनेंगे तो, काउंट करेंगे तो
प्लस 15। ठीक है, अब है सी और डी पार्ट। सी पार्ट में है आपके पास -5 माइनस प्लस 9 और डी पार्ट में है -9 माइनस प्लस 10। ये क्या है? -5, 1 2 3 4 5। -9 में से +9 को रिमूव नहीं कर सकते। +9 को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना होगा? टोकन्स का यूज़ करना होगा। कितने टोकन? 9, 1 2 3। जितने हमें रिमूव करने उतने ही टोकन चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक भी टोकन है नहीं प्लस का, इसलिए 4 5, पहले 0 पेयर ये बना लेते हैं, 3 4 5। उसके बाद में 6 7 8 9, 6 7 8 9। रिमूव करो किसको? प्लस साइन को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब काउंट करेंगे माइनस साइन। टोटल माइनस साइन कितने हुए? 14। आंसर लिख देंगे 14। आप इसको काउंट करोगे तो कितना आएगा? 14। अब देखो नेक्स्ट क्या दे रखा है आपको, ये ब्रैकेट में है। -9 में से प्लस का 10 रिमूव करना है। सबसे पहले माइनस का लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें से +10 का रिमूव करना है। क्या प्लस आपको दिखाई दे रहा है? यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ से अब आपको क्या करना है? +10 रिमूव कर देना है। +10 क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बचेगा कितना जब आप काउंट करेंगे? तो बचेगा आपके पास -19। क्लियर? अब इसके लास्ट पार्ट ई और एफ। +6 -4। एफ पार्ट -2 +7। ठीक है, +6 में से -4 रिमूव नहीं कर सकते, तो पहले लिखेंगे +6 3 4 5 6। रिमूव क्या करना है? -4, तो 0 पेयर लगाएंगे कितने? 4। तो 1 2 3 4, साथ में -1 2 3 4, 4 0 पेयर रखे। अब क्या करना है? -4 रिमूव कर देना है। 1 2 3 4 बच गया कितने सारे? प्लस के बच गए। कितने आएगा आंसर? +10। ठीक है, सेम इसी तरीके से आज का लास्ट क्वेश्चन है -2 1 2। क्या -2 में से +7 रिमूव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसका मतलब 0 पेयर यूज़ करेंगे। और कितने 0 पेयर? 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या करना है? हमें 7 प्लस का रिमूव करना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। काउंट करेंगे कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आंसर कितना आ गया? -9। आई होप आपको टोकन्स से रिलेटेड सब्ट्रैक्शन और एडिशन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच।